गुड इवनिंग फ्रेंड्स। डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अभी जो ईरान और इसराइल के बीच में जो युद्ध का माहौल बना हुआ है, इसके कारण विश्व में क्या परिस्थितियां बन सकती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो ईरान के जो एरिया में है, वहाँ पे एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ करके है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़। तो एक मतलब एक पतला सा ये चैनल है, एक पतला सा रास्ता है जिसके थ्रू शिप्स का आना जाना जाता है। ये जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ है, ये आता है ईरान के एरिया के अंदर आता है, ईरान के टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर आता है, ठीक है। और जो 20% जो भी दुनिया का जो 20% ऑफ ऑयल है, वो इसी रास्ते से होके गुजरता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है 20% ऑफ ग्लोबल सप्लाईज, जो कि आता है 20 मिलियन पर बैरल, यानी एक बैरल आगे होता है अप्रोक्सीमेटली 159 लीटर्स। तो यदि ईरान और इसराइल के बीच में यदि ये युद्ध आगे जाके बढ़ता है, तो ईरान हो सकता है कि इस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को बंद कर दे, रोक दे, ठीक है ना। तो यदि ऐसी परिस्थिति बनती है, तो जो अभी जो मतलब क्रूड का जो प्राइस है वो बहुत बढ़ सकता है। अभी जैसे क्रूड अभी कितना चल रहा है, जो 3 दिन पहले $66 पर बैरल चल रहा था, अभी चल रहा है 74 पर बैरल्स, ठीक है। अभी जो एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि यदि युद्ध इसी तरीके से चलता रहा और यदि ईरान ने इस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को बंद कर दिया है, रोक दिया, तो जो प्राइस है वो $300 पर बैरल तक पहुंच सकता है। तो इसके लिए ईरान को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यदि ईरान इतना ही भी बोल देता है कि भाई कोई भी हमारे इस रास्ते को यूज़ नहीं करेगा, यदि कोई यूज़ करता तो हम वो जहाज़ को डुबा देंगे, यदि इस तरीके की यदि धमकी भी देता है, तो कोई भी जो शिपिंग कंपनी है या इंश्योरेंस कंपनी है, वो मतलब इस रास्ते को यूज़ करने की हिम्मत नहीं दिखाएगा। और जब ये जो मतलब तेल का जो आना, क्रूड ऑयल का जो आना जाना यदि रुक जाता है, तो पूरे विश्व में क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। जो अभी जो $74 पर बैरल चल रहा है, वो 74 पर बैरल से 300 तक भी जा सकता है, जिसके कारण पूरे देश में एक महंगाई बढ़ जाएगा। जैसे आपको पता ही है ना, जैसे गांव में होता क्या, जैसे ये किसी का खेत होता है, ठीक है, और उसके खेत के बीच में से ऐसा रास्ता जाता है, ठीक है। जब वो खेत वाले के साथ जब गांव वाले के प्यार मोहब्बत रहता है, तो इस रास्ते को यूज़ करने देता है। लेकिन यदि किसी भी कारण से जब झगड़ा हो जाता है खेत वालों का और उस गांव वालों का, तो वो क्या करता है, इसको बंद कर देता है। जब ये बंद कर देता है, तो फिर लोगों को क्या करना पड़ता है, जैसे जो गाँव में जैसे बैलगाड़ी चलती है, तो उनको क्या करना पड़ता, पहले ऐसे आना पड़ता, फिर ऐसे जाना पड़ता, फिर ऐसे जाना पड़ता, फिर ऐसे जाना पड़ता, फिर ऐसे जाना पड़ता। तो मतलब जो रास्ता जो है मतलब ये बढ़ जाता है, ठीक है ना। कुछ इसी प्रकार का हालात बन जाए, क्योंकि और मतलब विश्व के पास कोई और रास्ता है ही नहीं शिप्स को, मतलब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के अलावा, कि जो ऑयल को मतलब आने चाहिए एशिया में आने के लिए, यूएस में जाने के लिए, तो ये एक ही रास्ता है। और ये रास्ता क्योंकि ईरान का है, उनके टेरिटोरियल वाटर्स में आता है, तो वो चाहे तो उसको बंद कर सकते हैं। यदि परिस्थिति बिगड़ जाती है तो वो चाहे तो उसको बंद कर सकता है, जिसके कारण पूरे विश्व में एक इन्फ्लेशन का माहौल, जैसे इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जैसे अभी जैसे प्याज 40 रुपये पर केजी चल रहा है, टमाटर 40 रुपये पर केजी चल रहा है। जब इन्फ्लेशन हो जाएगा तो क्या है, प्याज 80 रुपये हो जाएगा, टमाटर 80 रुपये, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है, तो उसके चलते सारी चीज़ें, खाने पीने की सारी चीज़ें का दाम भी बढ़ जाता है। तो ये हमारे लिए मतलब अभी जो इन्फ्लेशन का जो डाटा आया था, अभी जो रिसेंटली मई में, वो कितना आया था, 2.81 करके आया था, ठीक है, 2.81 में आया था मई में। और उससे पहले जो अप्रैल में आया था वो 3.16 करके आया था। तो जो इन्फ्लेशन अभी बहुत ही कम चल रहा है, जो पिछले 6 सालों का जो है लोएस्ट में चल रहा है, 2019 से जो है अभी का पिछले 6 सालों का लो चल रहा है। यदि ये वार चलता रहा, यदि तेल की मतलब आना जाना बंद हो गया, तो इन्फ्लेशन का रेट काफ़ी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये खतरा मतलब विश्व के ऊपर मंडरा आ रहा है, जिसके कारण स्टॉक मार्केट भी घबराया हुआ है, जिसके कारण स्टॉक मार्केट भी डरा हुआ है, और इसलिए हम स्टॉक मार्केट में फॉल देख रहे हैं। तो दोस्तों, फिर आज के लिए हम इतना रखते हैं, फिर कभी किसी वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शब के बाबा, टेक केयर एंड थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।